बगीचे को जितना ही सींच रहे हैं उतना ही ज्यादा बगीचा मुरझा रहा है। राजा जनक कहने लगे फिर क्या किया जाए? कहने लगे भगवान अब हम तो नहीं बता सकते हैं इसके लिए कौन सा उपाय किया जाए। आप यथाविधि यदि कोई इसका उपाय है तो उपाय अवश्य कीजिएगा। जवाब दिया ठीक है। राजा ने पता लगाया, हमें मालूम पड़ रहा है कि मेरा बगीचा जो है वो पापमय हो गया। माताओं बहनों विचार करो सत्य धर्म में कितनी बड़ी दम होती है। जब राजा ने मन में विचार किया तब तक राजा को सोचना मालूम हुई जो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ है उनके यहाँ जो छोटी रानी कैकेयी है यदि वो अपने हाथों से तुम्हारा बगीचा सींच रहे तो आपका बगीचा सारा हरा भरा हो जाएगा। इस बगीचे में शतवंती नारी के हाथों का जल पड़ रहा है। राजा जनक कहने लगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे स्टाफ की बात है। और जब हम महाराज दशरथ को बता देंगे सूचना देंगे तो महाराज दशरथ अवश्य आएंगे, ऐसा नहीं कि नाम। महाराज जनक ने सुंदर पत्र लिखा दशरथ के लिए। कहने लगे भैया कि राजा ने मन में विचार किया कि राजा ने मन में विचार किया और लिखवाई लिया। मंत्री को लेकर माताओं जिस समय पत्र को लिखा और पत्र को लिख करके अयोध्या नरेश महाराज दशरथ ने यहाँ भेज दिया और उसमें लिखा है महाराज दशरथ हमने सुना है कि तुम्हारी जो छोटी रानी है वो शतवंती नारी है, यदि उनके हाथों का जल हमारे बगीचे में पड़ जाएगा तो मेरा बगीचा हरा भरा हो जाएगा। माताओं बहनों बताया गया है कि काम चाहे जो करो, काम सोच विचार करके करना चाहिए, है ना। कहा जाता है बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो जग में हो दशरथ ने पत्र को तो ले लिया, लेकिन जहां देखा पत्र में लिखा है कि कैकेयी के हाथ का यदि जल पड़ जाएगा बगीचा हरा भरा हो जाएगा। दशरथ सोचने लगे हे परमात्मा ये तो हमको ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आज अयोध्या नगरी की शान चली जाएगी। दशरथ मन में विचार करने लगे, कैकेयी के पास में पहुंचे। कैकेयी ने देखा, कैकेयी सोचने लगी महाराज आप इतना उदास क्यों हैं, उदासी का कारण बताओ। दशरथ कहने लगे प्रिय क्या बताओ,
जनकपुरी से पत्र आया। बोले गोविंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय करो। बोले हनुमत लाल की, वृंदावन में हरि लाल की। जवाब दिया कैकेयी कहने लगी महाराज बताओ। दशरथ कहने लगे जनकपुरी से पत्र आया, और जनकपुरी से जो पत्र आया इस पत्र में लिखा है यदि तुम्हारी रानी कैकेयी के हाथ का एक बड़ा जल मेरे बगीचे में पड़ जाएगा तो मेरा बगीचा हरा भरा हो जाएगा। कैकेयी हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी महाराज जाने की कोई बात नहीं है, मैं जा तो सकती हूँ लेकिन है। बोली लेकिन क्या है? कभी हमने इस चीज को आजमाया तो है ना, और कहीं ऐसा ना हो जाए हम महाराज के यहाँ जाएं और बगीचा हरा भरा ना हो तो आपकी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। महाराज कहने लगे वही तो बात हम भी सोच रहे हैं। दशरथ बड़ा चक्कर में पड़ गए। धर्म स्नेह उभय मति हेरी, अभय गति साप छछुंदर के। अब दशरथ की बुद्धि नहीं काम कर रही, हम करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया है। दशरथ मन में विचार करने लगे, चिंतित रहने लगे। जब चिंतित रहने लगे एक दिन की बात माताओं बहनों बताया गया है कि सतीत्व धर्म जो है किसी जाति और पात पे निर्भर नहीं करता। सतीत्व धर्म जो है, पतिव्रत धर्म जो है वो नारी के ऊपर निर्भर करता है। जात पात से कोई मतलब नहीं है। महाराज दशरथ के यहाँ जो नित्य प्रति महाराज दशरथ के वस्त्र धोने के लिए आया करती थी, जिस समय आई दशरथ को देखा, दशरथ के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। महाराज है मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। दशरथ कहने लगे बताओ क्या बात है। वैसे भी मैं बड़ा चिंतित रहता हूँ,